द्वितीय वर्ष संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आश्रम देख रहे थे। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने 4 आश्रमों की कल्पना की। चत्वार आश्रमा ब्रह्म प्राप्तये ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ संन्यासा क्रमेण पर्याप्ता। ये महाभारत की पंक्ति है। तो इन 4 आश्रमों का तात्पर्य क्या है? इसमें मनुस्मृति कहती है इस बारे में कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो सेवितव्यो निरंतरम चतुर्भिरपि च एते नित्यम आश्रम गिरद्विजय। मतलब चारों आश्रमों में जो कर्तव्य इत्यादि निर्धारित हैं, तो द्विजों को उसका पालन करना चाहिए। द्विज का अर्थात द्विजन्मा होता है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको परिगणित किया गया है। तो प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चरित्र निर्माण पर बल होता है और वेद विद्या का ग्रहण इसी अवस्था में, इसी आश्रम में बताया गया है। वेद विद्या का ग्रहण करना और अपने चरित्र का निर्माण करना, ये दोनों स्थितियां मनुष्य को ब्राह्मी स्थिति जिसको कहते हैं, वहां तक ले जाने में समर्थ है। अध्ययन का जो व्यापक रूप है, इसके बारे में मनु ने कहा, तपः व्रतानि रहस्यानि च वेदाध्ययनस्य आनुषंगिका। वेदाध्ययन के आनुषंगिक हैं, आनुषंगिक मतलब सहायक हैं। तप, व्रत, रहस्य ये वेदाध्ययन के आनुषंगिक हैं। और वेदाध्ययन के अनंतर वेदाध्ययन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी परिश्रम नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है कि वेदाध्ययनम एव ब्राह्मणानां तपः। मनुस्मृति की पंक्तियां हैं। और वेदाध्ययन के लिए, त्रिवर्ण के लिए क्रमशः जो आयु का निर्धारण किया गया वह है 5म वर्ष, 6ठ वर्ष और 8म वर्ष। तो इनमें ब्रह्मचारी को वेद का अध्ययन करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, वाचिक शुचिता कैसे आए, यह शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। उसके बाद शिष्टाचार, होम हवन इत्यादि का विधान, संध्योपासना इत्यादि की शिक्षा दी जाती है प्रारंभिक रूप से ब्रह्मचारियों को, ये शास्त्रों ने कहा है। आध्यात्मिक, वैदिक और लौकिक जो ये त्रिविध ज्ञान है, इसकी शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में बालकों को दी जाती थी। इस आश्रम में चूंकि ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य के जीवन की आधार भूमि, नींव है, इसमें कई चीजें बताई गई हैं। जैसे सर्वप्रथम गुरु के प्रति एक श्रद्धा भाव, गुरु के प्रति एक श्रद्धा भाव, इसकी सीख ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती है कि गुरु का जीवन में क्या स्थान है और बिना गुरु की कृपा के कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार की शिक्षा
ब्रह्मचारियों के मन में बाल्यकाल में ही आरोपित की जाती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मूलतः विद्या ग्रहण के साथ साथ बालकों का चरित्र बल कैसे ऊंचा उठे, चरित्र का निर्माण कैसा हो, किस प्रकार से हो, यह चीज वहाँ बताई गई है। धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचारियों के लिए अनेक प्रकार की वर्जनाएं बताई, निषेध बताए। स्मृति इत्यादि ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है, जैसे मधु, मांस, माला धारण, गंध, रस, स्त्री संसर्ग इत्यादि बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए वर्ज्य, निषिद्ध हैं और हिंसा से भी दूर रहना ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु आश्रम में रहता हुआ आश्रम के छोटे छोटे कार्य संपादित करता हुआ, भिक्षाटन पूर्वक अन्न इत्यादि लाता हुआ गुरु के आश्रम में रहकर अपना अध्ययन संपन्न करते थे। और जब वह गार्हस्थ्य आश्रम में जाने को प्रस्तुत हो जाते, उस समय एक दीक्षांत समारोह उनके लिए गुरु आयोजित करते, जिसमें जितने भी विद्यार्थी वहाँ से जाने वाले होते, निकलने वाले होते, शिक्षा पूर्ण करके, और वो स्नातक कहलाते। इसके लिए एक विधान था जिसे आज कन्वोकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसी का वो प्राचीनतम रूप था दीक्षांत। दीक्षांत में सभी विद्यार्थियों को बिठा करके जो स्नातक हो गए, स्नातक शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्नातक जिसे हम आज ग्रेजुएट कहते हैं, ये शब्द हमारी संस्कृत साहित्य का ही है। जब विद्यार्थी अपने घरों को जाने के लिए प्रस्तुत होते थे शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, तो गुरुजी मंत्रोच्चार पूर्वक, जो आश्रम के अधिष्ठाता होते थे गुरु, वो मंत्रोच्चार पूर्वक मंगल कलश जो जल से भरा होता, उसमें आम्र पल्लव इत्यादि से जल का स्पर्श करवाकर और उन विद्यार्थियों पर उन्हें अभिषिक्त करते, वो छींटते। और इस प्रकार का जो अभिषेक होता था, अभिषेक का अर्थ स्नान होता, और जो जिसने वो स्नान कर लिया वह स्नातक होता था। अर्थात जिसने अपनी विद्या पूर्ण कर ली और गुरु जी ने उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया, वह अभिषेक एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था कि अब आप गार्हस्थ्य में प्रवेश के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अपने जीवन के द्वितीय आश्रम में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ आपको इससे भी महती भूमिकाओं का निर्वाह करना है। यह संक्षेप में ब्रह्मचर्य आश्रम का परिचय है। ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में हमें धर्मशास्त्र के ग्रंथों में विस्तार से वृत्तांत प्राप्त होते हैं, और मनुस्मृति में भी दिया हुआ है कि ब्रह्मचारी क्या होता है, उसका उपनयन संस्कार कब होता है, ब्रह्मचारी के लिए अभिवादन के क्या क्या नियम होते हैं, ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या करणीय है, क्या क्या अकरणीय है, क्या क्या वर्ज्य है, क्या क्या हेय है, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो विद्यार्थी जब ब्रह्मचर्य आश्रम पर लिखें तो इसके लिए भारतीय संस्कृति नामक पुस्तक है, एक बहुत अच्छी पुस्तक है डॉक्टर रामजी उपाध्याय की, उससे आप देखें, वो हो सकता है ऑनलाइन भी दिख जाए। उस पुस्तक में
आपको आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर विस्तार से निबंध मिलेगा, जो कि परीक्षा उपयोगी होगा, और उसमें से आप ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़कर अपने लिए सामग्री ले सकते हैं।